फ्रेंड्स, तो हम आज द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं स्वर्ण काका यानी सुनहरा कौवा। तो ये क्या है? प्रस्तुत्यम पाठा श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितं विश्वकथा शतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः सर्वपक्षकाव्यमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। तो आपकी यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो हिंदी है वो आपकी इसी लेसन के एंड में ये दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कोए के माध्यम से किया गया है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्वयं पढ़ लेंगे। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। पुरा किस्मित च ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नया वसत। पुराने समय में यानी प्राचीन समय में एक गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक बालिका जो मनोहर और विनम्र थी। एकदा माता स्थाल्यां तन् निक्षिप्य पुत्रीम् अदिशत्। एक दिन माता ने पुत्री को चावल देखने को कहे। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा। धूप में चावलों से पक्षियों की रक्षा करना। किंचित कालानन्तरम एको विचित काका समुंडीय तस्या समीपम अगच्छत्। अचानक ही वहाँ पर एक विचित्र कौवा उसके समीप आ गया। नेतादृशा स्वर्ण पक्षो रंजच्चंचु स्वर्ण काका स्तया पूर्वं दृष्टा। इस प्रकार सोने के पंखों वाले चांदी के चोंच वाले सुनहरा कौवा उसने आज तक नहीं देखा था। ताम टंडुलान खादंतम हसंतु च। चावलों को खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य बालिका रोदू तुमार वधा। विलोक जो रो रही बालिका को देखा, जो चावल खा रहा था हंसते हुए, उसने बालिका को रोती हुई बालिका को देखा। तम निर्वयंती सा प्रार्थय। तब वह प्रार्थना करती है, टंडुलान माँ भक्ष्यम, मेरे चावल मत खाओ। मदीया माता अतीवा निर्धना वर्तते। मेरी माता अति निर्धन यानी गरीब है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाचा। सुनहरे पक्षी यानी सोने के कौवे ने, सुनहरे पंखों वाले पक्षी ने, कौवे ने उसे बोला, माँ चक्षु, माँ शुचः, शोक मत करो। सूर्योदय त्याप्राग्य ग्रामाद् बहिः पिप्पला वृक्षमनु त्वया आगन्तव्य। पीपल वृक्ष मनु तव्य
अगंतव्यम। शोक मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाना, यानी तुम्हें आना है। अहम तुभ्य तंडुलमूल्यं दास्यामि। मैं वहीं पे तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। खुशी के मारे बालिका ने रात में नींद भी नहीं ली, यानी खुशी के मारे उस बालिका को रात में नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्व में सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमया प्रासादो वर्तते। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवच्छ कथितम्। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि, पीपल पेड़ था, पीपल के पेड़ के ऊपर, यानी पेड़ के ऊपर वह आश्चर्यचकित हो गई, यानी उसने पेड़ के ऊपर देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ वहाँ स्वर्ण महल, यहाँ वहाँ पर सब जगह प्रसादों माने महल थे, यानी सोने के महल थे। यदा काका, जब कौआ शयित्वा सोकर उठा, प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवच्छ कथितम्। यानी जब कौआ सोकर उठा तो उसने अपने सोने से जो सोने की खिड़की थी वहाँ से देखा और हन्हों-बाले और बोला, हे बालिका त्वमागता, तुम आ गई। तिष्ठा, ठहरो। अहम तव कृते सोपानमवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्या स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं। या फिर चांदी की, वो कहता है कि ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तुम कहो तो सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी उतारूँ। कन्या अवदत्, कन्या बोलती है, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। मैं निर्धन माता की बालिका हूँ। ताम्र सोपानमेनैव आगच्छामि। तुम मेरे लिए तांबे की सीढ़ी उतारो, यानी मैं तुम्हारे यहाँ तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परंतु वह क्या करता है, सोने की सीढ़ी उतारता है और बालिका ऊपर पहुँच जाती है, यानी स्वर्ण भवन में पहुँच जाती है। सोने की सीढ़ी से वो बालिका भवन में पहुँच जाती है। चिरकालय, काफ़ी देर। भवन, चित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। काफ़ी देर तक भवन में चित्र विचित्र सजी हुई वस्तुओं को वह देखती है। शांताम ताम विलोक्य काका अवदत्। तो फिर क्या कहता है, यानी वो उस थकी हुई बालिका को देखकर कौआ बोलता है, पूर्वम, पहले तुम लघु प्रातर्श क्रियताम, पहले तुम नाश्ता कर लो। वत् त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यामि। और वह वहाँ पर क्या करता है, तब वह बोलता है कि सोने की थाली में भोजन करोगी कि चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत्, बालिका बोलती है, ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में, एव अहम, मैं तांबे की थाली में करूँगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन भोजन करती हूँ, यानी हम गरीब हैं तो हम उस तरीके का भोजन करते हैं, तो मुझे तांबे की थाली में ही भोजन करना है। तदा सा आश्चर्यचकिता, शांता ता विलोक्य काका अवदत्। तब वह थकी हुई बालिका से
कौवा बोलता है, पूर्व लघु प्रातःशाह क्रियताम, पहले तुम सुबह का नाश्ता कर लो, तो तुम्हें मैं सोने की थाली में भोजन, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में, या फिर ताम्रस्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में। बालिका बोलती है, ताम्रस्थाल्याम, मैं तांबे की थाली में भोजन करूँगी। निर्धनम भोजन करिष्यामि, मैं निर्धन भोजन करती हूँ। तदा सा आश्चर्यचकिता, तब वह आश्चर्यचकित हो जाती है। संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, वह आश्चर्यचकित हो जाती है जब सुनहरा कौवा उसको सोने की थाली में भोजन परोसता है, यानी उसको करने को देता है। न एतादृश्यम स्वादु भोजन मध्य अवधि बालिका खादितवती, ऐसा भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन उसने अपने अभी तक के समय में इतना अच्छा भोजन नहीं किया था। काको अवदत्, कौवा बोलता है बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रे तिष्ठ, परं त्वं माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव सहं गच्छ। तो कौवा बोलता है कि बालिका, मेरी इच्छा है कि तुम सदा के लिए यहाँ पर ठहर जाओ, परंतु तुम अपनी माता की एक हो, यानी एक ही बेटी हो, तो अतः तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काका कक्षाभ्यन्तरात् तिष्ठ मंजूषा निस्साय ताम प्रत्यवदत्। इतना कहकर कौवा भवन के कक्ष के अंदर जाता है और 3 बॉक्स लेकर आता है प्रत्यवदत्, और तब बोलता है बालिके, यथेच्छम ग्रहण मंजूषा मेषकाम, मेरी बालिके, तुम अपने इच्छा से पेटी ले जाओ, यानी बॉक्सों को ले जाओ। लघुत्तम मंजूषाम प्रग्रह बालिकया कथितम इत्येव मंडीयत तंडुलानां मूल्यम। तब वो क्या होता है, कौवा बोलता है, जब वो तीनों पेटी लेके आता है तो कौवा बालिका से कहता है कि तुम अपनी इच्छा से एक पेटी ले जाओ। लघुत्तमा मान सबसे छोटी पेटी को बालिका लेती है और कहती है कि यह मेरे चावलों के मूल्य के बराबर है, यानी ये जो पेटी है, छोटी पेटी है, इसमें मेरे चावलों का मूल्य आ जाएगा। गृहमगत्य तया मंजूषा समुद्घटिता, घर जाकर वह पेटी खोलती है। तस्याम महाहर्णि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता टंडिनाद्वनिका च संजाता। घर जाकर जब वह पेटी खोलती है, उसमें महान हीरे, बहुमूल्य हीरे होते हैं, तो वह बहुत खुश होती है, और उस समय से वह कभी भी गरीब नहीं होते, यानी वो अमीर हो जाते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे हीरे निकलते, बहुमूल्य हीरे होते हैं, तो वो उन हीरों के द्वारा ही बहुत अमीर हो जाते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यायवसत, उसी गांव में एक बहुत ही लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्य अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण रहस्य ज्ञातवती, ईर्ष्यापूर्वक उसने, यानी उस जलन के मारे उसने उस सुनहरे कौवे का राज जान लिया, यानी उस बालिका से उसने उस सुनहरे कौवे का राज जान लिया। सूर्य तपे टंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्योदय से पहले उसने बालिका से चावलों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षा काका टंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव कारयत्,
तभी स्वर्ण पक्षी, सुनहरे पंखों वाला वह पक्षी चावलों को खाने आता है, वहाँ पर आता है। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भय शयन्ति प्रवोचत, यानी वह सुनहरा पक्षी वहाँ चावलों को खाने आता है और उससे भी वही बोलता है कि तुम सुबह मेरे घर आ जाना। तो प्रातःकाल ही वह कौवे के वहाँ पर पहुँच जाती, जहाँ उसने बुलाया होता है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है, भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, महम टंडु मूल्यम पश्यत, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काकोराब्रीत, कौवा बोलता है, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयति, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। त्वं कथम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम बोलो सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या फिर तांबे की सीढ़ी को, यानी वो बोलता है कि तुम किससे आना चाहोगी, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या फिर तांबे की सीढ़ी से। गर्वितया बालिकया प्रोक्ता, गर्व से बालिका बोलती है, घमंडी बालिका बोलती है, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काकस कृते ताम्रमयम सोपान में पृच्छत, परंतु सुनहरे कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी से ही आने को कहा, यानी उसे तांबे की सीढ़ी दी और उसको ऊपर आने के लिए कहा। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम भाजने एव आकर्यत, और उसे सुनहरे कौवे ने भोजन भी तांबे के बर्तन में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तृषा मंजूषा तत्पुरु सम्मुक्षिप्ता प्रातः, यानी इन सब क्रियाओं से होकर फ्री होकर सुनहरे पक्षी ने क्या करा, भवन के अंदर, कमरे के कक्ष के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सम्मुख रख दी और उससे कहा, लोभ से वृष्ट, यानी लोभी लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को उठाया। सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, यानी लोभ से युक्त बालिका ने क्या करा, सबसे बड़ी पेटी को उठाया, अपने घर ले गई। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत मंजूषा मुद्घाटयति, यानी घर आकर उसने जब वह पेटी खोली तब तस्यां भीषण कृष्ण सर्प विलोकिता, जब उसने घर आकर वह पेटी खोली तो उसमें क्या था, भीषण, यानी बहुत बड़े बड़े काले सांप थे। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्त, लोभी लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम प्रज्यन्ते, और उसने लोभ करना छोड़ दिया, यानी लोभ को त्याग दिया, वह अब लालच नहीं करती। ये क्या है आपका अभ्यास, इसमें क्या करना है, आपको एक पद में उत्तर लिखना है, यानी एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्या, माता काम अधिशत, माता ने क्या, माता काम अधिशत, माता ने क्या, किसको काम दिया, तो किसको काम दिया था, पुत्री, यानी उसने अपनी पुत्री को काम दिया था। तो माता काम की जगह आ जाएगा पुत्री। स्वर्ण काका कान अखादत, स्वर्ण कौवा क्या खा रहा था, टंडुलान, यानी कान की जगह टंडुलान। प्रसादा कीदृशा वर्तते, महल कैसा था, स्वर्णमया, यानी सोने से बना हुआ था, स्वर्णमया। तो प्रसादा स्वर्णमया वर्तते, तो महल सोने का था, तो कीदृशा की जगह आ जाएगा स्वर्णमया। गृहमागत्य तया का समुद्घटिता, घर आकर
उसने क्या खोला, समुघटिता माने ओपन किया, यानी उसको खोला। तो किसको खोला था? मंजू श्याम, यानी पेटी को खोला था। गृहतया तया का की जगह आ जाएगा मंजू श्याम। लोभाविष्टा बालिका कृदृश्यम मंजूषाम नयति। लोभी लड़की ने पेटी, कौन सी पेटी ली थी? तो कौन सी ली थी? सबसे बड़ी वाली ली थी। तो सबसे बड़ी वाली क्या है? बृहत्तम माम, यानी सबसे बड़ी वाली ली थी। कृदृश्यम की जगह आ जाएगा बृहत् माम। अब ये क्या है आपका? अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। तो जो प्रश्न के उत्तर लिखने हैं वो संस्कृत भाषा में लिखने हैं। निर्धनया वृद्धया दुहिता कृदृषि आसीत। निर्धन बालिका की, जो निर्धन बुढ़िया थी उसकी बालिका कैसी थी? तो कैसी थी? विनम्र मनोहरा चा। तो यहाँ पे भी आपका ये है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो विनम्र मनोहरा चा आसीत। तो इसकी स्पेलिंग देख लेना आप। तो विनम्र मनोहरा चा, विनम्र ऐसे आपकी मात्रा। तो विनम्र मनोहरा चा। बालिकया पूर्वम कृदिशा काका नादिष्ट आसीत। बालिका ने अभी से पहले कौवे को, किस प्रकार कौवे को नहीं देखा था? तो कौवे तो बहुत थे, लेकिन उसने इस प्रकार का कौवा, किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था? तो स्वर्ण काका, सुनहरा पक्षी। तो कृदिशा की जगह आ जाएगा स्वर्ण काका। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कान्या पश्यत। निर्धन बालिका ने पेटी में क्या देखा? बालिकाया पूर्वम कृदिशा काका ना दृष्टा आसीत। इससे पहले जो बालिका थी उसने किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था? तो किस प्रकार का नहीं देखा था? स्वर्ण काका, यानी सुनहरा कौवा। तो कृदिशा की जगह क्या आ जाएगा आपका? स्वर्ण काका। ये विसर्ग है पीछे। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत। निर्धन बालिका ने कौन सी पेटी को, पेटी के अंदर से क्या देखा? तो जो निर्धन बालिका थी उसको पेटी के अंदर क्या देखा? क्या देखा था उसने? महाहन्य हीरकाणी। तो महान ही बहुमूल्य हीरे देखे थे। तो महान हीरकारी क्या है? महाहन्य के हीरकाणी। तो ये वाला आपका आंसर है। किसकी जगह आ जाएगा आपका? कानी की जगह क्या आ जाएगा? महाहन्य हीरकाणी, बहुमूल्य हीरे। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है? क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है? वृक्षस्य परि स्वर्णमया प्रसादा। प्रसाद माने महल। वृक्ष के ऊपर सोने का महल बना देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तो आपको क्या करना है? किम की जगह क्या आ जाएगा आपका? बालिका वृक्षस्योपरि, ये मात्रा है, वृक्षस्योपरि स्वर्णमया प्रसादा दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। आगे है आपका गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। तो गर्वित बालिका यानी घमंडी बालिका क्या देखकर स्वप्नम अजयत कीदृशं च प्राप्नोत। गर्वित बालिका को क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? स्वर्ण सोपानम। तो कीदृशम की जगह आ जाएगा स्वर्ण, और यहाँ पे आ जाएगा कीदृशम की जगह परम सा ताम्र सोपान में। तांबे से बनी हुई सीढ़ी। तो गर्वित बालिका को सोने के सीढ़ी की जगह उसको तांबे की सीढ़ी प्राप्त होती है, यानी उसको तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर ले जाता है। फिर क्या है आपका? विलोम शब्द।
पश्चात माने बाद, पूर्व माने पहले, हंसे तुम हंसना, रोदे तुम रोना। अधा, अधा माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर, श्वेत माने सफ़ेद, कृष्ण माने काला। सूर्यास्त, सूर्य डूबता है, और सूर्योदय, सूर्योदय होता है। सुप्ता, प्रबुद्धा। तो ये आप लिख लेना। इसी प्रकार ये है आपके, ये लिख लेना आप। इकट्ठे संधि को जोड़ के लिखना है। ये संधि है, अलग अलग है, तो इसको एक शब्द बनाना है। तो ये आप लिख लेंगे इसी प्रकार। इसका है ये भी लिख लेंगे। इसके बाद आपका ये है प्रश्नों का निर्माण करना है, यानी प्रश्न बनाना है। ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत, ग्राम में स्त्री रहती थी, तो क्या क्वेश्चन क्या आएगा? ग्रामीण का अवसत, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका ग्रामीण का अवसत। आगे स्वर्ण काकम निर्वयंती बालिका प्रार्थ है। स्वर्ण काक ने क्या बालिका से क्या प्रार्थना की? सोने कौए ने बालिका से प्रार्थना की। ये आपका उत्तर। अब प्रश्न क्या है आपका? कम निर्वयंती बालिका प्रार्थयत, तो ये आपका इसका प्रश्न है। यह सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थित, सूर्योदय से पूर्व ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, तो ये उत्तर है। इसका प्रश्न क्या है? कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिति। आगे क्या है? बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी, तो बालिका कस्य दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी? लुब्धा वृद्धा स्वर्ण का कस्य रहस्य विज्ञातवती, लोभी बुढ़िया ने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्य मैं भी ज्ञातवती, तो ये आपका प्रश्न है। इस तरीके से ये आपका है, क्या है ये? प्रकृति प्रत्यय संयोगम कृता पाठात चित्वा व लिखता, यानी इसको देखकर आपको क्या करना है? संयोगी प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय को मिलाना है और एक संयोग बनाना है। तो ये इस तरीके से आप खुद देख के लिख लेना, देखते जाएं और लिखते जाएं। ये भी इसी तरीके से, ये एक दिया गया है प्रकृति प्रत्यय है, इसका विभाग करना है, यानी इसको अलग अलग करना है। आगे क्या है? किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, तो कथन है पूर्वम, किसने किससे क्या कहा, तो इसमें है किसने किसको कहा, क्या करना है? किसने किसको कहा, तो कथनानि, कथन क्या है? पूर्वम प्रातराश क्रियाताम, पहले प्रातः क्रिया करो, यानी नाश्ता करो, तो किसने? सोने के कौवे ने किससे कहा था? प्रथमा बालिका, यानी पहली लड़की से। सूर्य तपे टंडुलान खगेभ्यो रक्षा, सूर्य से और पक्षियों से चावलों की रक्षा करो, तो किसने कहा था? पहली वृद्धा ने अपनी प्रथम बालिका से कहा। टंडुलान माँ भक्षय, मेरे चावल मत खाओ, तो किसने कहा? पहली बालिका ने कौवे से कहा, स्वर्ण काकम, सोने के कौवे से, स्वर्ण काकम यानी सुनहरे कौवे से कहा। अहम तुभ्यम टंडुल मूल्यम दस्यामी, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा, तो किसने कहा था? स्वर्ण काक, सोने के कौवे ने प्रथमा बालिका, पहली बालिका से कहा। भव नीच कौक अहम आगता महम टंडुमूल्यम प्रच्छ, हे नीच कौवे मैं आ गई, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो, तो द्वितीय बालिका ने स्वर्ण काकम, तो सुनहरे कौवे से कहा, यानी द्वितीय बालिका ने कहा था हे नीच कौवे मैं आ गई। तो ये है आपका कंप्लीट। अब आपको इसमें क्या करना है? रिक्त स्थान में पांचवी विभक्ति लगानी है। तो पहले वाले में दिया बिल की जगह बिलाद लिखा है, तो मूषका बिलाद बही निर्गच्छति, तो इसी तरीके से जो मूषक यानी चूहा है बिल के बाहर आ गया, बिल के बाहर आ जाता है।
ऐसे ही जना ग्रामात, तो आप ये इस तरीके से पंचमी विभक्ति लगा लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।